खेल के मैदान में एक बात जुबान ज़द-ए-आम है कि जब आप परवाज कर रहे हों तो फिर आपको ये सोच लेना चाहिए कि आपके ऊपर ज़वाल भी आएगा। क्रिकेट की तारीख में ये एक आम बात है। 1975 में जब वनडे क्रिकेट के वर्ल्ड कप का आगाज हुआ तो तब काली आंधी के नाम से मशहूर वेस्ट इंडीज की क्रिकेट टीम किसी भी टीम को पास भटकने भी नहीं देती थी। उसके बाद फिर इरा आया ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम का और बीच में पाकिस्तान के वसीम अकरम, वकार यूनुस ने तहस नहस करके तमाम बैटिंग लाइन को यह समझा दिया कि क्रिकेट जो है वो वाकई में एक ज़बरदस्त खेल है और इसमें कोई भी किसी भी वक्त बाजी पलट सकता है। हम मौजू पर आते हैं। मौजू ये है कि जब आईपीएल शुरू हुई 2007 में पहला एडिशन हुआ तो इस पहले एडिशन में पाकिस्तान के प्लेयर्स आईपीएल खेलने पहुंचे तो परफॉर्मेंस की एक नई रवायत कायम कर दी। उस आईपीएल में सबसे ज्यादा विकेटें पाकिस्तान की तरफ से सुहेल तनवीर ने ली, 23 खिलाड़ियों को आउट किया। उसके बाद उसी आईपीएल में यूनुस खान, सुहेल तनवीर, कामरान अकमल ये एक ही टीम में थे और राजस्थान रॉयल्स ने टाइटल जीता। केकेआर की तरफ से शोएब अख्तर की यादगार परफॉर्मेंस और उसके बाद सलमान बट की बेहतरीन बैटिंग केकेआर की तरफ से, शाहिद अफरीदी की डेक्कन चार्जर्स की तरफ से पाकिस्तानी प्लेयर्स ने गोया मेला लूट लिया। पाकिस्तान प्लेयर्स उसके बाद आईपीएल तो नहीं खेल सके, लेकिन दुनिया में जहां जहां भी लीग्स हुई पाकिस्तान के प्लेयर्स को कद्र की निगाह से देखा गया। आईपीएल के बाद दुनिया की दूसरी बड़ी लीग जिसका नाम बिग बैश लीग है जो ऑस्ट्रेलिया में खेली जाती है, उस लीग में भी पाकिस्तान के उसामा मीर, शादाब खान, हारिस रऊफ, शहीन शाह अफरीदी इस तरह के नामों की बड़ी कदर की गई। इवन ये भी कहना शुरू कर दिया कि हारिस रऊफ का जो दूसरा घर है क्रिकेट में वो मेलबर्न की टीम है, मैक्सवेल की टीम। लेकिन उसके बाद गोया पाकिस्तान के प्लेयर्स के ऊपर ऐसी तनज़ली आई कि सबको पाकिस्तान के प्लेयर्स की ये हाल देखकर ना सिर्फ अफसोस हुआ बल्कि लोगों ने हंसी मजाक उड़ाना भी शुरू कर दिया। इस वीडियो के थंबनेल पे भी आपको नजर आया होगा कि 45 प्लेयर्स ने 100 लीग में रजिस्ट्रेशन करवाई और एक भी प्लेयर ड्राफ्ट में किसी भी टीम का मंजूर नजर नहीं बना। हम बात कर रहे हैं 100 लीग की। 100 लीग जो इंग्लैंड में खेली जाती है, आपने उस लीग के मैचेस भी देखे होंगे और आप इस लीग से वाकिफ भी होंगे। उस लीग में 100 बॉल्स होते हैं और 100 बॉल्स में दोनों टीमों के दरमियान मुकाबला खेला जाता है, यानी कि 20 ओवर से भी कम की क्रिकेट। तकरीबन 16 ओवर 4 बालों की क्रिकेट खेली जाती है। उसको 100 लीग का नाम दिया गया है और उन 100 गेंदों के ऊपर ताबड़तोड़ मुकाबले देखने को मिलते हैं। और पाकिस्तानी प्लेयर्स ने पहले ऑडिशन में, दूसरे में, तीसरे में और आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तानी प्लेयर्स ने 100 लीग में अपना नाम बनाया। लेकिन अभी खबर यह है कि 45 पाकिस्तानी प्लेयर्स मेंस टीम के और 5 वुमेन टीम की खिलाड़ियों ने, यानी टोटल 50 खिलाड़ियों ने 100 लीग में रजिस्ट्रेशन करवाई, एप्लीकेशंस दी, लेकिन एक भी प्लेयर किसी भी टीम के खाते में नहीं आया। किसी भी टीम ने पाकिस्तान के प्लेयर्स में इंटरेस्ट नहीं दिखाया। क्या चैंपियंस ट्रॉफी की परफॉर्मेंस के बाद, 2024 के T20 वर्ल्ड कप के बाद, 2023 के वर्ल्ड कप के बाद, ये तीनों आईसीसी के वो इवेंट्स हैं जिसमें पाकिस्तान पहले राउंड में बाहर हुआ, तो क्या इस परफॉर्मेंस की बुनियाद पर 100 लीग में इन प्लेयर्स को जगह नहीं मिली या वजह कोई और है? वजह एक ये बतलाई जा रही है कि 100 लीग पहले इंग्लैंड के बोर्ड में जो करता धरता थे वो इस लीग को चलाते थे और ईसीबी की तरफ से, इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड की तरफ से रजिस्टर्ड लीग में डिफरेंट टीमें थी और उन टीमों में डिफरेंट खिलाड़ियों को मौका दिया जाता था। लेकिन इस बार इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने एनओसी जारी कर दिया कि कोई भी 100 लीग की किसी भी टीम को खरीदे और उस टीम के प्लेयर्स की बोली लगाए, ड्राफ्टिंग करे और किसी को भी खिला ले। तो कहा जा रहा है कि 8 टीमों में से 5 टीमों को तो इंडियंस ने खरीदा है। अब इंडियंस को आप कहां कहां से रोकेंगे?
ये इंडियंस आपको दुबई में जारी लीग जो पूरी दुनिया में देखी जाती है, और हालिया दिनों पोलार्ड की टीम ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया था। अगर कोई दुबई में लीग हो रही है तो इंडियंस हैं, बिग बैश हो रही है तो इंडियंस हैं, बांग्लादेश में कोई लीग हो रही है तो इंडियंस ऑनर हैं, आईपीएल भी खेली जा रही है, मास्टर लीग भी हो रही है। इन तमाम लीग्स में इंडिया का असर रसूख जो है वो पूरी तरह पर हावी हो चुका है। और जब इंडिया या भारत इन टीम के खिलाड़ियों को चुनती है तो पाकिस्तानी खिलाड़ियों को नज़रअंदाज करती है। ये बात ऑन रिकॉर्ड है। मतलब 100 लीग में आप समझ लें कि ठीक है जी, रिजवान या बाबर आजम, या आप देख लें शान मसूद, या आप एग्जांपल ले लें किसी ऐसे प्लेयर की जो स्लो खेलता है, जिसका स्ट्राइक रेट कम है, उसकी समझ आती है कि वो 100 लीग में इस क्राइटेरिया पर पूरा नहीं उतरा। लेकिन साइम अयूब का उस लीग में नज़रअंदाज होना, फ़खर जमान का उस लीग में नज़रअंदाज होना, बॉलिंग डिपार्टमेंट में हारिस रऊफ, शादाब खान, इवन साजिद खान ने भी अपनी एप्लीकेशन दी हुई थी। इन प्लेयर्स का 100 की लीग में नज़रअंदाज होना समझ से बालातर है। तो 5 टीमें जो है वो इंडियन ने खरीदी हैं, और उन 5 टीम्स के अलावा बाकी जो 3 टीम बची हैं, कह रहे हैं कि उसमें भी शेयर्स यानी कि 60% या 50% इंडियंस के ही हैं। तो इस वजह से इस लीग में पाकिस्तानी खिलाड़ियों को नज़रअंदाज किया गया। यानी पाकिस्तानी खिलाड़ी अब सिर्फ बांग्लादेश प्रीमियर लीग में आपको नजर आएंगे, सीपीएल में नजर आएंगे, कैरेबियन प्रीमियर लीग में, श्रीलंकन प्रीमियर लीग में, जिसको एलपीएल लंका प्रीमियर लीग कहा जाता है, सिर्फ उसमें पाकिस्तानी प्लेयर्स नजर आएंगे। जबकि दुनिया की जो टॉप की लीग्स हैं उसमें पाकिस्तानी प्लेयर्स अब लीग भी नहीं खेल सकेंगे। आईपीएल का रोना तो रोया जा ही रहा था, लेकिन इस तरह की लीग भी जो है वो पाकिस्तान के खिलाड़ियों के लिए उसके भी दरवाजे बंद कर दिए गए हैं। खैर, इसका मुस्तकबिल बिल्कुल बुरा होगा, क्योंकि 6 साल में 3 आईसीसी के T20 के इवेंट्स ही आते हैं। एशिया कप भी, जिस साल T20 वर्ल्ड कप हो, अगर उस साल एशिया कप भी आ जाए तो वो भी T20 की तर्ज में खेला जाता है। तो पाकिस्तान को नुकसान तो होगा, पाकिस्तानी प्लेयर्स को नुकसान तो होगा। डिफरेंट माहौल में डिफरेंट पिचेस पे जाकर ना खेलने का डिसएडवांटेज तो होता है। खैर, अब पाकिस्तान के प्लेयर्स का लीग के हवाले से मुस्तकबिल क्या होगा, इंडिया की इजारादारी अगर ऐसे ही रही तो मुश्किल है कि पाकिस्तान क्रिकेट में अपना सर्वाइव भी कर सके। देखते रहिए खाकी स्पीक्स।